तेरा शीघ्र कल्याण हो जाएगा। कुब्जा ने श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति को देखा तब गदगद हो गई, मोहित हो गई। कहा दे महाराज, आप जैसे पुरुष को प्राप्त करके ऐसी कौन स्त्री होगी जो आप चंदन लेपन ना करेगी? है? मेरा नाम शैरंध्री है। 3 जगह से कुबड़ी होने के कारण मुझको संसार कुब्जा कहता है। इस प्रकार कहकर कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान श्याम सुंदर के मस्तक पर, बलराम जी के मस्तक पर चंदन को लेपन कियो। बचा हुआ चंदन का प्रसाद गोप लोगों को बांट दियो। गोपन ने अपने मस्तक पे धारण किया, बड़े प्रसन्न हुए। श्रृंगार हुआ गोपों का, तिलक लग गए, माला पहन ली, वस्त्र पहन लिए, आनंद है। ठाकुर जी के साथ रहे में सब प्रकार को आनंद है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि मुझको कोई मनुष्य की प्रेम से एक छोटी सी भी वस्तु भी अर्पण करता है तो मैं उसको बहुत बड़ी मानता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रहत अष्टामी प्रयतात्मन। मुझको प्रेम से पत्र पुष्प कोई भी अर्पण, कुछ भी वस्तु अर्पण करता है, अणव प्रपाहितम भक्ति, छोटी सी अणु वस्तुओं को भी बहुत बड़ा मानता हूं। मुझको उस कुब्जा ने चंदन लेपन किया है, मैं इसका ऋणिया हो गया, इसके ऋण को चुकाऊं। ठाकुर जी किसी का ऋण नहीं रखते, किसी का कर्जा नहीं रखते। तत्काल कुब्जा के पास चले गए और कहा कि यो कुब्जा के दोनों पैर सटाए और दोनों पैरन को सटा के उसके दोनों पैरन के अंगूठा पे अपने भगवान ने दाहिनो चरणार बिंद रख दियो और 2 उंगलियां हाथ की, दाहिने हाथ की उंगलियों को चिबुकी ध्यान नीतवन, चिबुक नाम ठोड़ी के नीचे लगाई। तो गोप लोग कहने लगे, श्याम सुंदर कहा कर रहे हो? कि क्यों ये नंद काम गोकुल बरसाना वृंदावन नहीं है, पिटवे के काम कर रहे हो, पिटेगो है? भगवान ने जोर से झटका मारो, झटका मारते ही कुब्जा की तीनों जगह से कूब मिट गई। भगवान जिसका स्पर्श करते हैं उसमें क्या नहीं होता। कुब्जा का तत्काल कल्याण कर दिया। जब भगवान श्याम सुंदर कुब्जा की कूब समाप्त करके चलने लगे तो कुब्जा ने मुस्कुराते हुए भगवान श्याम सुंदर के पीतांबर को पकड़ लियो और मुस्कुराने लगी। श्याम सुंदर ने नेत्रों से इशारा कर दिया, देवी दाऊ जी संग में बड़े भाई, दोबारा आऊंगा तेरे महल में, पीतांबर छोड़। कुब्जा ने पीतांबर छोड़ दिया। भगवान कृष्ण बलराम गोपों को साथ में लेकर सभा के दरवाजे पे पहुंचे। कुबलिया पीड़ हाथी जिसमें 1000 हाथी का बल था, उसको खेल खेल में दोनों भाइयों ने घसीटा, पूंछ और सूंड पकड़ के। जब बली रह गए हो, भगवान श्याम सुंदर ने सूंड पकड़ के अतुल बल वाले परमात्मा ने कुबलिया पीड़ को पछाड़ो और सहज उसका कल्याण कर दिया। तब सभा में भगवान ने प्रवेश किया कृष्ण बलराम ने। तमल्ला नाम सनरणाम नरवर, कैसा सुंदर चित्रण कर रहे हैं भगवान सुखदेव। कृष्ण बलराम ने जब सभा में प्रवेश किया तो कैसा रूप है भगवान का, कैसी दशा, कैसे दर्शन हुए भगवान के सबको। कमल्ला नाम सनरणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनौ शताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपेत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम ततवं परम योगिनाम वृष्णीणाम परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रजः। ध्यान दें सज्जनों, मल्लानाम सनरणाम, कृष्ण बलराम ने जब सभा में प्रवेश किया तो मल्ल बैठे थे, चाणूर मुष्टिक सलतोषल। उन मल्लों ने देखा तो कैसे दिखाई दिए? असनी वज्र के समान, पहाड़ के समान भगवान कृष्ण बलराम दिखाई दिए। मल्लानाम असनरणाम नरवर, जो छोटे छोटे मनुष्य बैठे उनको नरों में श्रेष्ठ दिखाई दिए। स्त्रीणाम स्मरो, झरो काम से स्त्रियां देख रही थी भगवान कृष्ण बलराम को, तो स्त्रियों को कृष्ण बलराम ऐसे दिखाई दिए मानो साक्षात कामदेव आ गए। गोप लोगों को भगवान कृष्ण ऐसे दिखाई दिए मानो हमारे मित्र आ गए। बाबानंद सभा में बैठे, उनको ऐसा लगा कि शास्ता स्वपित्रो शिशु, मेरो बालक बेटा आ गयो है। मृत्युर्भोजपते, ध्यान से सुने, मृत्युर्भोजपटे विराट विदुषाम, भोजवंशी राजा कंस को कृष्ण बलराम ऐसे दिखाई दिए मानो मेरे काल आ गए, मृत्यु के समान।
मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तथवम परम योगिनाम। ए विदुषाम, जब विदुषाम विद्वानों को भगवान श्री कृष्ण विराट के रूप में दिखाई दिए, और तत्वम परम योगिनाम, योगियों को भगवान कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। यादव लोग बैठे उनको परम देवता दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेन तैस। जैसी जैसी जिसकी भावना, ऐसे भगवान कृष्ण बलराम के सबने दर्शन किए। तब मल्लों ने कहा, राजा कंस का आदेश है हमारे साथ कुश्ती लड़ो, युद्ध करो। कि तुम्हारा शरीर हाथी के समान और हमारा शरीर, हम छोटे से बालक, हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा, लेकिन राजा का आदेश है, हम राजा की प्रजा हैं, तो प्रजा का धर्म है राजा के आदेश का पालन करें, इसलिए कुश्ती अवश्य लड़ेंगे। या प्रकार कह के भगवान कृष्ण बलराम ताल ठोक कर अखाड़े में कूद गए। चाणूर मुष्टिक से युद्ध होने लगा। हाथ से हाथ, पैर से पैर भिड़ाकर, छाती से छाती भिड़ाकर दाव दिखा रहे हैं। स्त्रियां दुखी हो रही हैं, स्त्रियां दुखी हो रही है झरोका में से। छोटे छोटे बालकन को हाथी जैसे शरीर वाले भिड़वाए मारे हो। इस सभा में कोई सत्य बात कहने वाला, धर्म की बात कहने वाला नहीं है। ने सा सभा यत्र न संत वृद्धा, ध्यान से सुन ले। शास्त्रकार क्या कह रहे हैं? ने सा सभा यत्र न संत वृद्धा, वो सभा नहीं होती जिसमें वृद्ध नहीं होते। वृद्ध लोग जिसमें नहीं है, बूढ़े, वे सभा नहीं होती। और वृद्ध किसे कहा है? 80 वर्ष को बूढ़ो हजार, बालकन किसी बात करे वह बूढ़ो थोड़ी है। बदंती धर्मम सैव वृद्धो। उसका नाम धर्म, इस प्रकार कहा है। तो इसमें सत्यवाद कहने वाला कोई नहीं है। भगवान जान गए स्त्रियां मेरे युद्ध से दुखी हैं, तो खेल ही खेल में भगवान कृष्ण और बलराम ने एक एक मुष्टिका को प्रहार करके चांडू मुष्टिक मल नाम के मल्ल कुमार डाले हो। सल तोसल नाम के मल्ल युद्ध करने आए, तो एक एक मुष्टिका को प्रहार करके उनको भी मार डाले हो। फिर भगवान श्याम सुंदर भगवान कृष्ण बलराम कहते हैं, शेषा मल्ला प्रतुतबू, छोटे छोटे मल्ल युद्ध को छोड़कर भाग गए। कंस ने देखा कि मेरी रक्षा करने वाला कोई ना रहो, तब तो कंस बदबा बकवाद कर रहा, नश्यार दुर्वृत्त वसुदेवात मदऊ पुराहत। ए सिपाहियों, कृष्ण बलराम को धक्का देकर निकाल दो मेरी सभा से। नंद गोप के धन का हरण कर लो। वसुदेव देवकी को जेल से निकाल के मार डालो। मेरे पिता उग्रसेन को जेल से निकाल के मार डालो। या प्रकार मृत्यु के सहित बकवाद कर रहा है। प्रलाप बकवाद करने लगा। भगवान उछलकर उसके सिंहासन पर पहुंचे। कंस ने म्यान में से तलवार खींची। भगवान ने अपनी माता का बदला लिया। बाएं हाथ से दुष्ट कंस के केसों को पकड़ के और धक्का देकर पृथ्वी पे फेंक दियो। जिनके शरीर में पहाड़ के समान बोझा, ऐसे भगवान अणमा शक्ति कहते, भगवान गरिमा शक्ति का आश्रय लेकर पहाड़ के शिखर के समान बोझा पैदा करके दुष्ट कंस के शरीर पर कूद गए। इसका शरीर चूर्ण हो गया। सभी सभासदों के देखते देखते भगवान कृष्ण ने तलवार से दुष्ट कंस को सिर काट डालो। तब कंक नगरोध नाम के इसके 8 भाई थे, वे युद्ध करने आए, तो बलराम जी हलमूसल लेकर खड़े हो गए कि कंस, कृष्ण ने एकलो कंस मारो है, मैं बड़ो हूं, यहाँ से 8 ने मारूंगा। हल से खेचे मूसल को प्रहार करें, जाके मस्तक में मूसल लगे, भाई मर तो दिखे। या प्रकार कंस को और कंस के भाइयों को कृष्ण बलराम ने युद्ध में मार दिया। तब तो मथुरापुरी में कृष्ण बलराम की दुहाई फैल गई, जय जयकार होने लगी। बोल कृष्ण बलराम की जय हो, बोल कृष्ण बलराम की जय हो, बोल कृष्ण बलराम की जय हो। क्या प्रकार जय जयकार होने लगी महाराज। अनेक प्रकार का आनंद होने लगा। तब राजा उग्रसेन को जेल से निकलवाया, हथकड़ी बेड़ी कटवाई और स्नान आदि करा के वस्त्र अलंकार पहना कर अपने नाना उग्रसेन को मथुरापुरी को राजा बनायो। फिर अपने माता पिता को भगवान कृष्ण ने जेल से छुड़ाया। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया और जेल से छुड़ा करके महाराज अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, देखो क्या कह रहे भगवान, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम सात्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कलबो बिभ्रस्वसन मृत हो। ध्यान से सुनिए,
कितनी मतलब की बात करें भगवान कृष्ण अपने माता पिता के सम्मान में। जो समर्थ होकर भी, जो मनुष्य समर्थ है, सब प्रकार से समर्थ है, और फिर भी जो मनुष्य अपने माता की, पिता की, वृद्धों की, अपनी पत्नी की, अपने छोटे छोटे बालकों की, अपने गुरु की, ब्राह्मण की और प्रपन्न मानी शरण में आने वाले शरणागत की रक्षा नहीं करता और इनके सब प्रकार के साधनों की सेवा की व्यवस्था नहीं करता, वह श्वसन मृत, वह श्वास लेता हुआ मरा हुआ मुर्दा मान लेना चाहिए। देखो क्या कह रहे भगवान कृष्ण, ध्यान से सुन लो। देखिए भगवान कृष्ण ने कहा, यस्तयोरात्मनः कल्पया आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रेत्य स्वयमासं खादयन्ति ही। जो मनुष्य अपने माता पिता से बैर करते हैं, अपने वृद्धों से बैर करते हैं, अपने स्वजनों से बैर करते हैं, अपने बालकों का ढंग से पालन नहीं करते हैं और महापुरुषों से बैर करते हैं और उनको उचित व्यवस्था नहीं करते, वे मनुष्य इस लोक में दुख भोग कर अंत में मरने के बाद ऐसे नरक में जाते हैं जहां स्वयं मांसम खादयिष्यन्ति, वे स्वयं के मांस को खाते हैं, तब उनका पोषण होता है। ये भगवान कृष्ण ने कहा। और कहा, पिताजी हम कंस के वजह से आपकी सेवा नहीं कर सके, हमें क्षमा करें। इस प्रकार अपराध क्षमा करवाया। इन वाक्यों से शिक्षा लेनी चाहिए। सुनिए महाराज, तब मथुरा में धर्म की राज की स्थापना हुई। प्रभु सर्व विद्याराम सर्व जगदीश्वर भगवान कृष्ण बलराम शांतिपन गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने गए। थोड़े समय में समस्त विद्याओं को प्राप्त किया, विद्या निधि है परमात्मा। उसके बाद अपने गुरु को और गुरु रानी को, उनके मरे हुए पुत्र को यमराज के लोक में से लाकर प्रदान किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु और गुरु रानी ने भगवान को आशीर्वाद दियो, गच्छन्तम स्वगरम गिरौ वीरः कीर्तिर्वामस्तु पावनी, तुम्हारी पवित्र कीर्ति संसार में फैल जाएगी। इस प्रकार कहा। विद्या पढ़ के भगवान कृष्ण बलराम आए, अक्रूर जी से मिले, उद्धव जी से मित्रता की, बृहस्पति के शिष्य उद्धव से, और उद्धव को साथ में लेकर बलराम जी को अक्रूर जी के महल में छोड़कर कुब्जा के महल में जाकर भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा का मान बढ़ाया, कुब्जा की इच्छा पूर्ण की। इस प्रकार कहा है। अनेक प्रकार के लेख मिलते हैं महाराज कुब्जा के विषय में। ये कुब्जा पहले के जन्म की जनकपुरी की दासी थी, ऐसा भी कहा है। और महापुरुष ऐसा भी कहते हैं ये कुब्जा पहले के जन्म की शूर्पणखा नाम की राक्षसी थी। शूर्पणखा, इसने प्रेम कर लिया था कि मोह पुरुष तुम समन नारी, यही तो कहा है। तो चाहे अपने वंश का नाश करवा दिया, लेकिन ठाकुर जी को पीछे ना छोड़ो कि तुमको पति तुम्हारा आलिंगन करके छोड़ूंगी। राम अवतार में आलिंगन ना मिले तो कृष्ण अवतार की प्रतीक्षा की शूर्पणखा ने, ऐसा भी महापुरुष कहते हैं कि वह शूर्पणखा नाम की राक्षसी थी पहले के जन्म की। और बहुत से महापुरुष कहते हैं कि जनकपुरी की वैश्या थी। भगवान राम से इसने प्रण निवेदन किया तो भगवान ने कहा कृष्ण अवतार में तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा, तू कुब्जा बनेगी। तो भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम, जो भक्त भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसकी उसी प्रकार इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान ने संसार में धर्म की स्थापना की। एक बार भगवान श्याम सुंदर अकेले बैठे बैठे, अकेले अपने एकांत में बगीचा में बैठकर रो रहे थे। इतने में महाराज उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने देखा कि आज तो भगवान श्याम सुंदर रो रहे हैं, तो उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान आप तो साक्षात नारायण हैं, परमात्मा हैं, आप सारे संसार में व्याप्त हैं, फिर भी आप साधारण मनुष्यों की तरह क्यों रो रहे हो, इसका क्या कारण है। भगवान कृष्ण के मन में इच्छा पैदा हुई कि उद्धव को ज्ञान का बड़ा अभिमान है, इसलिए इसको मेरी प्रियतमा गोपियों के पास भेज दूं। तो भगवान श्याम सुंदर कहा कह रहे, हे उद्धवो गच्छोद्धव व्रतम सौम्य प्रत्यौनो प्रीतिमावह गोपीनाम मदवियोगाधिम मत संदेश विमोचयो। हे उद्धव, कहा बताऊं, मैं मथुरा में आ गयो, राजा बन गयो और द्वारकाधीश उपाधि मुझको मिल गई है, मथुरेश बन गया, लेकिन
मेरे बूढ़े बाबा नंद की और बूढ़ी मैया की मोकू बहुत याद आ रही है। हे उद्धव, तू शीघ्र ब्रजमंडल में वृंदावन में चलो जा और मेरे बूढ़े बाबा नंद को और बूढ़ी मैया को संदेश सुनाइयो कि हे बाबा, हे माता, अब तुम्हारे अलावा मोकू कोई भी माखन मिश्री को कलेवा ना करावे। या प्रकार भगवान श्याम सुंदर रोमांचित होकर बाबा मैया की याद करके, गोप गोपिन की याद करके रोने लगे। कहा के रे महाराज, ओ मैया को सुनियो धो, मैया को सुनियो धो, मैया को बताइयो रे, लाला दुख पावे तेरो बेटा दुख पावे। उधो मैया को सुनियो रे, लाला दुख पावे। उधो मैया को सुनियो रे, लाला दुख पावे तेरो बेटा दुख पावे, तेरो बेटा दुख पावे। कोई ना मुख धोवे ताते जलते, अचरन पोछ समारे। कोई ना मुख धोवे ताते जलते, अचरन पोछ समारे। माखन रोटी को नाम न जाने, माखन रोटी को नाम न जाने, कनवा कही मोहे, कनवा कही मोहे। कोई ना पुकारे रे, बेटा दुख पावे। उधो मैया को सुनियो रे, लाला दुख पावे। उधो मैया को सुनियो रे, लाला दुख पावे। बाबा नंद अगोरिया गही नित, पायल चलन सिखावे। बाबा नंद अगोरिया गही नित, पायल चलन सिखावे। थक्यो जान कन्या हंस ले तो, थक्यो जान कन्या हंस ले तो, दूरी पोछ ही है, दूरी पोछ ही है। सोलह टावे रे, बेटा दुख पावे। उधो मैया को बताइयो रे, बेटा दुख पावे। उधो मैया को सुनियो रे, लाला दुख पावे।
चेतना लावे, आवे गोपी देने लालो एक चेतना लावे। हो नातौ मारी खसे जो मेरो, नातौ मारी खसे जो मेरो, बारी बारी कोले, बारी बारी कोले, देव ने मनावे लाला दुख पावे। उधो मैया को सुनियो रे, बेटा दुख पावे। दूधो मैया को सुनैयो रे, लाला दूध पावे। दूध पिलाए बड़ो हित करती, चुटिया गोथ सिखावे। दूध पिलाए बड़ो हित करती, चुटिया गोद सिखाए। जो सुख दूधो या मथुरा में, जो सुख दूधो या मथुरा में, जननी बीने को, जननी बीने को, लाडे लगावे रे, बेटा दुख पावे। उधो मैया को बतैयो रे, बेटा दुख पावे। दूधो मैया को सुनैयो रे, लाला दूध पावे। ओ तेरो बेटा दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, तेरो बेटा दुख पावे, तेरो बेटा दुख पावे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोपियोद्धव संवाद सुन रहे हैं आप लोग। गोपियोद्धव प्रेम का आख्यान सुने ध्यान से, थोड़े समय की कथा आनंद लीजिए, उसके बाद आपको रुक्मिणी मंगल कहेंगे, सुनो 10 मिनट और, उसके बाद रुक्मिणी हरण का आख्यान कहेंगे, सुनिए, बड़ा सुंदर चरित्र। गोपियों भगवान श्याम सुंदर माता पिता के बाबा नंद मैया यशोदा की याद करके फूट फूट कर रो रहे हैं। अब प्रियतमा गोपीन की याद आ गई श्याम सुंदर को। तामन मनस का शब्दों पे ध्यान दें। व्यास का धर्म है कि सब प्रकार से सोच समझ कर कथा कहनी चाहिए। अब महाराज उनको नाच में पसंद है, उनको ऐसी कथा कही है, और यहाँ लोग बुद्धिमान बड़े सज्जन हैं, श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य भी तो कथा सुनने बैठे, तो उनको उस तरह की कथा, सभी का ध्यान रखना पड़ता है। क्या कहने भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बारे में कि तामन मनस का मत प्राणा और मदर्थे त्यक्त दैह का, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर में हम। बाकी देखिए ठाकुर जी का, तामन मनस का मत प्राणा, वे गोपियां मेरे मन वाली हैं, अर्थात मेरे मन में बसी हुई हैं, अथवा मैं उन गोपियों के मन में बसा हुआ हूं। ता मन मनस का मत प्राणा, वे गोपी मेरे प्राण हैं। लो, तीन लोगों के स्वामी क्या कह रहे हैं? वे गोपी मेरे प्राण है, प्राण प्राण रूपा है गोपी। ता मन मनस का मत प्राणा और मदर्थे त्यक्त दैह का, जिन गोपियों ने मेरे लिए संसार के धर्मों का त्याग कर दिया, देह के धर्म छोड़ दिए। मदर्थे दान व्यवहार में हम, हे उद्धव, वे गोपियां केवल मेरे लिए संसार में शरीर धारण करती हैं, बाकी उनका जन्म लेने का और कोई प्रयोजन नहीं है। कितने ऊंचा महत्व गोपियों का। श्याम सुंदर अपनी वाणी से कह रहे, इसलिए चला जा उद्धव रथ लेकर ब्रजमंडल में,
मेरी प्रियतमा गोपियों को संदेश सुना देना। उद्धव जी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके रथ में बैठकर वृंदावन चले गए। जब वृंदावन में उद्धव जी ने प्रवेश किया तो क्या देखा, श्याम सुंदर के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं वृंदावन की भूमि पर। ओहो, उद्धव जी रथ से कूद गए और वृंदावन में उतर के, रथ से उतर के वृंदावन की रथ को भगवान श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। दंडवत की पहले वृंदावन धाम को। ये धाम की महिमा है। सज्जनों ध्यान से सुन लें, भगवान कृष्ण के जाने के बाद ब्रजमंडल में और सब कुछ परिवर्तन हो चुका, लेकिन 3 वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं है। कौन सी? एक तो भगवान गोवर्धन, एक यमुना महारानी और एक ब्रज की मिट्टी, ब्रजरज। ये तीनों ठाकुर जी के जमाने की हैं। और कुछ भी परिवर्तन हो गया होगा वो अलग बात है, बाकी ब्रज वास्तव में ही कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान राधा रानी की जब कृपा होती है तब मनुष्य वृंदावन पहुंचता है, ब्रज में पहुंचता है। बिना राधा जी की कृपा के, बिना कृपा पात्र हुए बिना ब्रज में जा ही नहीं सकता। ऐसा धाम है वृंदावन। उद्धव जी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन को। उस समय बाबा नंद ने देखा कि उद्धव आए, मेरे श्याम सुंदर को मित्र आयो। उद्धव आदर पूर्वक महल में ले गए, भोजन करवाए, पलंग पे बैठाए और मैया रोने लगी। उद्धव दिष्ट्या कंसो हत पाप सानुगस्वेन पाप मना। देखो कहा कह रही है माता, हे उद्धव बहुत अच्छा कियो जो दुष्ट कंस को मार डाले, साधु उनकी रक्षा करिए याद बन के। अब एक बात बता रहे उद्धव, मेरो वह निठुर श्याम सुंदर। देखो क्या कहा माता ने, निठुर निष्ठुर, दया नहीं है उसके हृदय में, बड़ा निर्दयी है। यूं कह रही है, बड़ा निष्ठुर है वह श्याम सुंदर। अपने माता पिता के सहित कुशल पूर्वक तो है ना। उद्धव जी कहने लगे सब प्रकार से कुशल है। तो एक बात बता रहे उद्धव, कभी बूढ़े बाबानंद को या बूढ़ी मैया यशोदा को, अपने मित्र गोपन को, अपनी प्रियतमा गोपिन की कभी याद करे या ना करे? उद्धव जी बोल भी लगे, तब तक तो कहा कह रही है, ये प्रेम का लक्षण है। सामने बारे नहीं बोल रहे थे प्रेमी, खुद ही खुद दड़े आपकी, खुद की बात ने के आगे को मतलब नहीं, कोई सुना ही नहीं कहा। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी मैं जानती हूं कि मैं श्याम सुंदर मोकू और बाबा को दर्शन देवे नहीं आएगा, तो अपनी प्रियतमा गोपियों को अवश्य दर्शन देने आएगा। मैं उसी के बहाने से उसके मुखमंडल को देखकर तृप्त हो जाऊंगी। देख लो, अब भी आशा लग रही है मैया को, उसके मुखमंडल को देखकर मैं तृप्त हो जाऊंगी। तब उद्धव जी ने कहा, हे बाबानंद, हे माता यशोदा, युवाम ताम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत। श्याम सुंदर ने मुझको संदेश लेकर भेजा है और उन्होंने कहा है, अब तक तुमने मुझको पुत्र मानो, अब पुत्र ने मानकर ईश्वर मानकर मेरा भजन करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यशोदा जी मुस्कुरा के कहने लगी, कृष्ण को ईश्वर मानू, श्याम सुंदर को? अरे उद्धव, उद्धव जी मन नाही 10-20। क्या कहा है? उद्धव जी मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधईस। उद्धव जी मन नाही 10-20। 10-20 मन नहीं है उद्धव जी, एक मन था, श्याम सुंदर ले गए। इस प्रकार रात्रि भर वार्तालाप करते निकल गई। प्रातःकाल स्नान करके बाबानंद के गोखान पे बैठ के भजन पूजन करे भी। तो गोपियों का ऐसा नियम था कि जैसे आंख खुलती, निद्रा भंग होती, तो सबसे पहले आंख मसलती हुई कहाँ निकलती? दरवाजे पे। और निकल कर कहा देखती? नंद के महल की ओर देखती। क्यों? अरे बड़ो झूठो है, खैर रात में मैया बाबन से मिलके चलो जा, हमें छोड़ जाए। या तो सबसे पहले निकलती, निद्रा भंग होते ही नंद बाबा के महल की ओर देखती। तो गोपियों ने क्या देखा? पीतांबर धारण किए हुए उद्धव जी को देखा। अरे हमारे प्रियतम आ गए। उद्धव का रूप ऐसा ही लगता था। तब गोपियां पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों तरफ से आकर उद्धव जी को घेर लेती हुई, उद्धव जी को घेर लिया। तब
आगे जब पहुंची दरवाजे पे तो पहचान गई कि तो प्रियतम नहीं है, हमारे प्रियतम के मित्र उद्धव हैं, जान गई। और गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी से बड़ी मधुर वाणी से कहा कह रही है, गोपी उद्धव संवाद ध्यान से सुने। जानी मस्ताम यदपते पार्षदम समपागतम भर्तृ प्रेषितो पित्रो य भवान प्रिय चिकीर्षया। उद्धव आप हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के मित्र हो क्या? हाँ। तो हमारे श्याम सुंदर ने आपको हमारे पास संदेश लेकर भेजो है। तो दूसरी गोपी ने बात काट दी, बोल भी ना दी। अरे बाबरी है गई कि क्यों? निस्तजम तदम का अलबम अलगल का कल्पम नृपतिम प्रजा। जैसे धनिक पुरुष वैश्या का भोग करके चला जाता है, जैसे जंगल में आग लगने पर जंगल के हरिण उसको छोड़कर चले जाते हैं, जैसे वृक्षों पर फल नहीं रहते तो पक्षी वृक्षों को छोड़कर चले जाते हैं। अधीर विद्या आचार्य, जैसे गुरुकुल से विद्या पढ़ के शिष्य चला जाता है, इस प्रकार हमारा प्रियतम श्याम सुंदर हमको छोड़ के चलो गयो। तीसरी गोपी कहने लगी, अब हमसे प्रेम को करेगो, नरेंद्र कन्या मदवा है, राजकुमारी से ब्याह करेगो। यह प्रकार का है। तब तो महाराज गोपियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तो वहां एक भौरा आ गया, भौरा। और वह भौरा आकर के गोपियों के कानों पे गुंजार करने लगा, गुंजार शब्द सुना रहा। तो भौरा के गुंजार को सुन करके गोपियां भौरा को माध्यम करके उद्धव जी के सामने भगवान कृष्ण को गाली दे रही हैं। क्यों गाली देंगी? तो सुनेगो, हमारे प्रियतम से जाए के कहेगो तो कछु मन में अगर लग जाएगी तो हमसे मिल भी आ जाएगा। इसलिए गोपियां भौरा को माध्यम करके गाली दे रही है उद्धव जी के सामने श्याम सुंदर को। बड़ी मधुर गाली। देखिए आज भी ऐसा नियम है सज्जनों, माता बहनों का आज भी ऐसा ही स्वभाव है। अगर काऊ पड़ोसी से झगड़ो है जा तो सीधी लड़ाई ना लड़े। तो कोई गाय को भैंस को कछु को बहानो ले में और उनको माध्यम बना के गाली दे, आज भी नियम है सब। तो वे गोपियां भौरा को माध्यम बना के कह रही है, मधुप के तब बंधो, ये भ्रमर गीत है भागवत में, मधुप के तब बंधो मास्म सांघ्री सब कुछ बिलुलुत माला का कुंकुम अस्मस्रुभिर्न बहतु बदबति स्तनमाननी नाम प्रसाद यदु सदसि विडम्यम यदूतस्तमीदृक्। गोपियां कह रही है, मधुप के तब बंधो मास्म सांघ्री से पतना। हे भौरा, हमारे शरीर का अंग का स्पर्श मत करे। तो कितब बंदो, तू छलिया श्याम सुंदर को मित्र है। जैसे श्याम सुंदर कारो ऐसे तू भी कारो, कारे कारे इनकी प्रति इतना करे। या प्रकार गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी मैंने सब कारे आजमाए, उद्धव जी मैंने सब कारे आजमाए, उद्धव जी मैंने सब कारे आजमाए, उद्धव जी मैंने सब कारे आजमाए। मैंने सब ही छलिया पाए, उद्धव जी मैंने सब कारे आजमाए, उद्धव जी मैंने सब कारे आजमाए। कागा कोयल के सोत कागा पारे, कोयल के सोत कागा पारे, कोयल के सोत कागा पारे, कोयल की सुत कागा पारे। जी हंस हंस कंठ लगाए, हंस हंस कंठ लगाए, तरुण भये जब उड़ गाय नभ को, तरुण भये जब उड़ गए नभ को, अपने ही
सब कार्य अजमाए। हाँ जी मास्टर जी, आपको लगभग 30-40 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। या प्रकार गोपियां ब्रह्मार से गाली दे रही हैं और उद्धव जी के सामने अनेक प्रकार के बखान किए कि किमे बहु सड़ंग्रे गायसी तुम यदूनाम मति मत ग्रहण मग्र तो न पुराण। हे भोरा, हमारे सामने तू कृष्ण के गुणार बात मत गाय। और उद्धव से कहा, उद्धव तुम जैसे विद्वानों को भगवान ने लोभ दे रखा है कि तुम मेरे गुणानुवाद गाओ, तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा, इसलिए तुम उसके गुणानुवाद गाते हो। वाकई उसमें गुण नहीं है, वह तो निर्गुण है, परमात्मा निर्गुण है। इस प्रकार तब उद्धव जी बार बार कह रहे हैं उद्धव जी ने कहा, गोपियों भगवान ने संदेश लेके भेजो है, तो बताओ संदेश का पत्र दिया तो गोपी झपटा झपटी कर रही है। किसी ने पत्र ना पढ़ो, क्यों सोच रही है हमारा नाम लिखो का ना लिखो, भूल तो ना गयो। झपटा झपटी में संदेश का पत्र फट गया। उद्धव जी ज्ञान के मत चूर्ण हो रहा है, प्रेम के रस में पक रहे हैं। कहा, गोपियों भगवान ने कहा जैसे एक माला को डोरा 108 मणियान में पिरोर है, इस प्रकार मैं सब जगह व्याप्त हूं, मुझको ईश्वर मानकर भजन करो, पति मत मानो। गोपियों ने कहा, हम कृष्ण को सब कुछ मानती हैं, हमारे कृष्ण हमारे लिए सब कुछ है, सदैव हमारे हृदय में निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं होते। संसार तो ये कहता है, देखिए शास्त्र में प्रमाण है, संसार तो ये कहता है कि एक क्षण के लिए भगवान के रूप के हृदय में दर्शन हो जाए, लेकिन गोपियां जो कहती हैं, हे निठुरो, हे श्याम सुंदर, तेरे हृदय में नेक भी दया नहीं है, हमको घर को काम ना कर दे, एक क्षण के लिए हमारे हृदय में से दूर हो जा, जैसे घर के काम को शांति पूर्वक कर सकें। सुन रही हो? ऐसा उच्च कोटि का भाव है। एक क्षण के लिए श्याम सुंदर गोपियों के हृदय से दूर नहीं होते। बड़े बड़े योगी जिनके एक क्षण के दर्शन के लिए लालायत रहते हैं, ऐसे कृष्ण से भगवान कहते हैं, ओ निठुर, ओ श्याम सुंदर, हमारे हृदय में से निकल जा, जैसे घर के काम को मन लगा के कर सके। हे कृष्ण, हे मुरहर रंधन समये, संतों ने कहा, हे मुरहर रंधन समये बंसी बादन मां कुरु। हे मुरहर, मुरहर माने मुरदैत्य को मारने वाले कृष्ण, जब हम रंधन करें अर्थात को खिचड़ी आदि पका में है, घर में कोई रसोई बना में, तब मुरली बादन मां करू, तेरी बंसी को मत बजाया करे। क्यों? हमारी तेरी प्रेम की रस, बंसी की रस को सुनकर हमारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, हमारी रसोई नहीं हो, इसलिए एक क्षण के लिए हमारा पीछे छोड़ दे। लो, ऐसा भाव है गोपियों का। आज उद्धव जी का ज्ञान का मत चूर्ण हो गया, प्रेम के रस में पक गए। उद्धव जी ने कहा, दान व्रत तपो होमा जप स्वाध्याय संयम ही। उद्धव कह रहे हैं, गोपियों संसार में कितने भी यज्ञ दान तप होम करो, केवल कृष्ण भक्ति ही साध्यते, भगवान कृष्ण की भक्ति करने मात्र से सब कुछ मिल जाता है। हे गोपियों, धन्य तुमको जो तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति समाई हुई है। इस प्रकार उद्धव जी प्रेम रस में पक गए और गोपियों के चरणार बिंदों की रच को मस्तक में धारण करने लगे। गोपियां कहने लगी है, गोपियां कह रही है, हे उद्धव बंदगी भवानी, हे उद्धव प्रेम करना तेरे वश का रोग नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सोदे, यहाँ सर दे के होते हैं सोदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। दबे दबे होती है पूजा, दबे दबे होती है पूजा। खाने की जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो प्रेम की बात है दोनों, बंदगी तेरे बस की नहीं है, 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 बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आगे की कथा सुने सज्जनों, शांति बनाए रखें। Hello, 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 just want to hello, hello. बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुनिए सज्जनों, उद्धव जी ज्ञान के मद में चूर हो गया, प्रेम के रस में पक गए, मथुरापुरी पहुंचे। इधर जरासंध ने मगध देश के राजा जरासंध ने भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए रथना के आक्रमण किया।
कृष्ण बलराम ने 12 क्षौणी सेना लेकर जरासंध के साथ युद्ध किया और 17 बार जरासंध की सेना को नष्ट किया, विजय प्राप्त की, अपनी कीर्ति संसार में स्थापित की। इसी प्रकार भगवान काल्यवन नाम के दैत्य लड़वे आयो तो भगवान भाग गए और मुचकुंद राजा के नेत्रों की अग्नि से काल्यवन दैत्य को भस्म करवायो। इस प्रकार इससे पहले महाराज भगवान कृष्ण भगवान ने मथुरापुरी को छोड़कर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। कुशस्थली निर्मायो, 12 जन लंबी चौड़ी द्वारकापुरी, सारी प्रजा को द्वारका में स्थापित किया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। राजा परीक्षित कह रहे हे गुरु भगवान अब गोविंद उभय में कुरुदव वैधर्मीम भीष्मक सुताम श्रियो माप्राम स्वयंवरे। ध्यान से सुनिए, राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरु मैंने ऐसा सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े राजाओं के बीच में से मानमर्दन करके रुक्मिणी जी का हरण किया और राक्षस विधि से विवाह कियो। मैं रुक्मिणी मंगल का हरण का आख्यान सुनना चाहती हूँ। अभी रुक जा बेटा, अभी मत लाना, जब तक हरण नहीं हो जब तक यहाँ कोई नहीं आए, ये ध्यान रखना। सुन लो ध्यान से, क्यों कि मैं खूब जानू, फिर नहीं देखेंगे कोई कथा सुने कोई नहीं, सब ज्ञानी है भैया, है कि नहीं। और हमने सोचे कि हम परम ज्ञानी है, लेकिन दुनिया हमसे ज्यादा ज्ञानी है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ध्यान से सुनिए, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा सीध भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानन। राजा भीष्मक थे, विदर्भ देश के राजा भीष्मक। उनकी राजधानी का नाम था कुंडनपुर। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मगज, रुक्मराथ, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। रुक्म इस प्रकार से 5 भाई थे और इनके साक्षात लक्ष्मी के अंश से राजा भीष्मक के रुक्मिणी नाम की कन्या थी, बड़ी सुंदरी थी, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा थी। धीरे धीरे अपने पिता के कुल में घर में ये जवानी को प्राप्त हुई, विवाह के योग हो गई। तब राजा भीष्मक ने कहा बेटा हे रुक्मी तुम्हारी बहन विवाह के योग हो गई, इसके लिए कोई वर बताओ, कहां इसका संबंध करें। तब रुक्मी ने कहा पिताजी आपके मन में भी तो कोई विचार होएगा। तो भीष्मक ने कहा हे भैया एक बार देवर्षि नारद जी मेरे महल में आए, मैंने उनका आदर किया। नारद जी ने रुक्मिणी की हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देख करके रुक्मिणी के सामने द्वारकाधीश के रूप का वर्णन किया और ये कहा था कि इस रुक्मिणी के हस्तरेखा में, इसके भाग्य में द्वारकाधीश ही पति लिखे हैं। तब जाके भाग्य में द्वारकाधीश ही पति हो वो लिखे हो, तो द्वारकाधीश में कहा कमी है, द्वारकाधीश के साथ संबंध करो। रुक्मी भगवान कृष्ण से बैर करता था। क्यों करता था, कारण क्या था कि जब जरासंध के साथ युद्ध हुआ भगवान कृष्ण को, तो यह रुक्मी जरासंध का मित्र था, वह युद्ध में शामिल था, इसलिए रुक्मी की पिटाई भी उस युद्ध में हुई, इसलिए मन से बैर करता था। रुक्मी ने कहा पिताजी बुढ़ापे में बुद्धि का बना दे, तो अरे जाके जात बिरादरी कोई पता नहीं, कोई नो के नंदगोप को पुत्र का, उसके वसुदेव यादव को पुत्र, ऐसे ग्वाले के साथ हमारी कन्या को ब्याह कैसे करेंगे, हम तो ना करें। भैया तुम्हारे जैसे जो करो, कहाँ करें संबंध। तो सुनिए रुक्मी ने कहा सदेली देश के राजा दमघोष, उनको छोटो पुत्र है, वाको नाम है शिशुपाल, बड़ो पराक्रमी है, बड़ो रूपवान है, शिशुपाल के साथ संबंध करेंगे। तो भैया तुम्हारे 5 को जो मन में विचार है तो करो। 5 भैया ने सलाह करके रुक्मिणी को टीको भेज दियो शिशुपाल के यहाँ। संबंध तय है गयो, आखिर में ब्याह होगा, ब्याह की तिथि निश्चित हुई। जब ब्याह की तिथि नजदीक आने लगी तब महाराज क्या हुआ, ब्याह की तिथि नजदीक आई तो रुक्मिणी बड़ी दुखी, रुक्मिणी जी बड़ी दुखी। अरे मेरा संबंध तय है गया, ब्याह की तिथि नजदीक आ रही है, केवल 2 दिन रहे हैं, 1 दिन बीच में है। रुक्मिणी जी मन में विचार किया ऐसा समर्थ तो संसार में द्वारकाधीश है और कोई है ही नहीं, जो 1 दिन में कुंडनपुर आ जाए द्वारका से। तब ऐसे मन में सोच रही
तब एक बूढ़ो ब्राह्मण रुक्मिणी के महल पे भिक्षा मांगवे आ गयो। बाबा कहा, बाबा ने ऊपर आई हो कि कहो देवी रुक्मिणी क्या कहना चाहती हो। तो संदेश को पत्र लिखो, प्रेम का संदेश पत्र लिख के और बूढ़े ब्राह्मण के हाथ में रुक्मिणी ने सौंपियो और कहा, ब्राह्मण देवता पधारो, द्वारकाधीश को इस संदेश के पत्र को पहुंचा दो, आपके एहसान को कभी नहीं भूलूं। तब वे कहते हैं कुंडनपुर को बूढ़ा ब्राह्मण कुंडनपुर को छोड़कर द्वारकापुरी चला गए और रास्ते में सो गयो। भगवान ने योग माया से कहा कि कुंडनपुर को ब्राह्मण मेरे मुझसे मिलना चाहता है, उठा के लाओ। भगवान की तरफ कोई एक कदम बढ़ता तो ठाकुर जी उसकी तरफ 60 कदम बढ़ते हैं। तब भगवान ने श्याम सुंदर ने योग माया को आदेश दिया और योग माया ने कुंडनपुर के ब्राह्मण को द्वारकापुरी के दरवाजे पे लिटायो। संध्या काल में मंदिरों में आरती होने लगी, विजय घंटा बजने लगी, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। तब कुंडनपुर के ब्राह्मण की निद्रा भंग हुई। उसने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और प्रवेश करके भगवान द्वारकाधीश के महल के सामने पहुंचो। द्वारपालों से निवेदन किया। द्वारपाल ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश आपकी जय हो। महाराज, एक कुंडनपुर के वृद्ध ब्राह्मण खड़े दरवाजे पे आपके दर्शन करना चाहते हैं। ब्राह्मणों को मेरे महल का दरवाजा सर्वदा खुला रहता, आदर पूर्वक लाओ। आदर पूर्वक ब्राह्मण को महल में ले गए। भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण के चरणारविंद धोए, अर्घ दियो और अच्छे अच्छे पकवान भोजन करवाए। रात्रि के समय जब विश्राम करने लगे तो एकांत में द्वारकाधीश कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, कुंडनपुर से कैसे पधारे, क्या आदेश है मेरे लिए। तब कुंडनपुर के उस बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान द्वारकाधीश के हाथ में वे प्रेम को संदेश पत्र सौंप दियो। ध्यान से सुन लें, प्रेम का संदेश पत्र सौंप दिया। उस संदेश पत्र को श्याम सुंदर पढ़ रहे हैं। क्या लिखा पत्र में, ध्यान से सुने। 7 श्लोकों में पत्र की व्याख्या की है महापुरुष सुखदेव भगवान ने। तो इसमें से कुछ तो सुनो। बड़ा प्रेम का पत्र है। क्या लिखा, क्या, ध्यान से सुन लो। बोलो कृष्ण द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणवतां ते निरवेश कारण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशादृशिमतामखिलासलाभं तय्यच्युता विशति चैत्रामपत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा, उसको श्याम सुंदर पढ़ रहे हैं। क्या लिख रहा पत्र में, एक एक शब्द पे ध्यान दे। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणवतां ते, हे तीनों लोकों में सुंदर, हे श्याम सुंदर, आपके गुणों को मेरे कानों ने सुना। नारद जी के मुखारविंद से, निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम, आपके रूप को और पराक्रम की महिमा जब मैंने कानों से सुनी तो हरतोंगतापम, मेरे हृदय का शरीर का ताप समाप्त हो गया। रूपम दृशादृशि मतामखिलासलाभं तय्यच्युता विशति चैत्रमपत्रपं मे। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, हे अच्युत, आपके रूप को सुनकर रूपम दृशाम दृशिमपत्रसाम अखिलासलाभं और तय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। आपके गुणों को सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों की जलन समाप्त हो जाती है। आपका रूप सौंदर्य नेत्रों को आनंद देने वाला बताया है, जीवों के धर्म अर्थ और काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे भगवान, हे अच्युत, आपके रूप को और आपकी कीर्ति को श्रवण करके, हे प्यारे अच्युत, मेरा चित्र लज्जा और शर्म को छोड़कर आप में ही प्रवेश कर चुका है। देखो क्या कहा है, पत्र की भाषा देखें। तय्यच्युता विशति पत्रमप चित्तमपत्रपं मे। नारद जी के मुखमंडल से जब मैंने ये आपके रूप की महिमा सुनी, तब से मैंने लज्जा का शर्म का त्याग कर दिया और आपके रूप में ही मेरा मन लग चुका है। पत्र की भाषा देखें
क्या कहा? कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्यावयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम, धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या, कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। देखो क्या कैसा पत्र था, ध्यान से सुने क्या लिखा है कि कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप। संसार में कितनी भी महान कुल वाली कुलीन कन्या हो, कितनी भी शीलवती हो, कितनी भी रूपवती हो, कितनी भी विद्या वयो द्रविण धाम विराट तुल्यम, कितनी भी विद्यावान पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी भी धनवान हो, लेकिन काले नृसिंगम नरलोक मनोभिरामम, आप नरों में सिंह के समान हैं, बड़े सुंदर हैं, इसलिए धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या। ध्यान देना शब्द में क्या कहा लिखा पत्र में, धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या। कितनी भी योग्यता रखती हो कोई कन्या, लेकिन आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करके ऐसी कौन संसार की कन्या होगी जो आपके गले में वरमाला डालना नहीं चाहेगी, अर्थात आपका वर्ण क्यों नहीं करेगी? ऐसी संसार में कोई कन्या ही नहीं है जो आपका वर्ण करना नहीं चाहती, अर्थात सभी चाहती है। देखो क्या कहा, तना में भवान खालु वृत परिरंग जाया, महात्मान पिता भवतोत्र विभो विदेहि, सामावीर भागम अभिमर्शतु चैद्यार, गोमायुवन मृगपते बलिमंबुजाक्ष। एक एक शब्द में ध्यान दें क्या कहा भगवान, तना में भवान खालु वृत पतिरंग जायाम, आत्मार्पिता भवतोत्र विभो विदेहि। हे भगवान, मेरे भाइयों के मना करने पर भी मैंने आपको मन से पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए मां वीर भाग, हे वीर, हे द्वारकाधीश, आपके सिंह के भाग को कोई गोमायु जरासंध शिशुपाल जैसे श्यार लेके नहीं भाग जाएं, इसलिए आप अपने भाग की रक्षा करें। इस प्रकार कहा पत्र में, कपूर्तेष्टदाता नियमामृत देव विप्रो, गौरवरचनादिभिरलम भगवान परेश, आराधितो यदि गदाग्रजयेत पाणि, गृह्णातु मे नदमघोष सुतादयोन्ये। हे गदाग्रज, गदाग्रज क्यों कहा भगवान को? भगवान के बाद में एक संतान और हुई, दो, एक तो सुभद्रा और एक गद, देव की गर्भ से, इसलिए भगवान का नाम है गदाग्रज। गद के अग्रज है भगवान। हे गदाग्रज, पूर्तेष्ट दष्ट नियमान। कोई संत ने पूछा है, यहाँ कोई संत ने प्रश्न किया कि हे रुक्मिणी, तुम श्याम सुंदर को, द्वारकाधीश को पति कैसे प्राप्त कर सकती हो? बड़े बड़े महापुरुष हजारों लाखों वर्षों की तपस्या करके भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते, तुमने कौन सा नियम धारण किया? तो क्या कहा देखिए, पूर्तेस्तदष्ट नियमान, पूर्तेस्तदातम नियमाव्रत देव विप्रः, गौरवर्चनादिभिरलं भगवान परेश। रुक्मिणी जी कह रही है, हे भगवान, मेरे पिताजी ने जो मुझको खर्ची देते थे, खर्च करने के लिए धन देते थे, तो उससे मैंने पूर्तेष्ट, पूर्त कर्म किसे कहते हैं? कुआं बनवाना, बावड़ी बनवाना, धर्मशाला बनवाना, वृक्ष लगाना, पूर्त कर्म है। शिवालय आदि देवालय की निर्माण करना, तो मैंने